sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि जो लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते या जो नहीं आ पाते या वेस्टीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपके कमेंट का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये वीडियो पे आप कमेंट जरूर करिए कि आपको इसके बारे में क्या जानना है। आप अगर यहाँ नहीं भी हैं तो अपने सवाल कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। जिस तरह से वो लैंग्वेज में आपको बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन कर रहे हैं, वही चीज़ अपने को भी लाना पड़ेगा। हाँ, ये बात। जैसे मैंने एक टेक्निक निकाली थी स्टूडेंट के लिए, जिसमें मेरे साथ जो है स्टूडेंट, उनको ज्वाइन करने के लिए टेक्निक निकाली। उनको ये बताओ मत डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, उनको ये सब समझ में नहीं आता, ये इन्वेस्टमेंट लगती है कुछ भी, है ना। उनको बस मैंने ये आज के ज़माने के हिसाब से उनको केवल इतना बताने का सोचा। मैंने एक से ट्राई भी किया कि एक वेबसाइट है ना, वेस्टीज नाम की वेबसाइट है, जो कि जैसे आप अमेज़न में शॉपिंग करते हैं, इसमें भी शॉपिंग करनी है ना। बस ये कि इसमें किराने का सामान करना है और किराने अपना नहीं करना है, इसमें आएगा ऑनलाइन सामान आएगा, है ना। और उसके बाद जितने की शॉपिंग करोगे उसमें 10% हर सामान का वापस आएगा। प्लस आप जितनों को जोड़ोगे, अमेज़न में का एक बार रेफर करते हो ऐप को रेफरल सभी करते हैं, रेफर करते हैं दूसरे को व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, तो उनको पैसा मिलता है उस चीज़ का रेफर करने का। लेकिन इसमें जब आप एक बार रेफर कर दोगे, जब शॉपिंग करेगा तब मिलेगा पैसा, ऐसा। तो एक अलग तरीके से बता दिया उसको। अब उसको ये पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। बस एक वेस्टीज ऐप है, उसमें तुमको ज्वाइन होने के लिए अपना आधार कार्ड वो दे दो, आईडी एक तुम्हारी आईडी लग जाएगी, तभी तो जब वो शॉपिंग करेगा तब तुम्हें पैसा मिलेगा। बस इतना आईडी बता दिया, आपको ऐप डाउनलोड करा दिया, तुम सामने वाले को रेफर करो, उसको भी ऐसा बोलो। इसमें क्या करना, कहीं भी मतलब ज्वाइनिंग शब्द नहीं आना चाहिए। हाँ, ज्वाइनिंग शब्द नहीं। ज्वाइनिंग शब्द अगर आता है ना तो फिर सोचेगा यार बस के रजिस्टर करना, इस ऐप में रजिस्टर करना, इस शब्द हटा दो, ज्वाइनिंग रजिस्टर करना। बहुत सारी चीज़ें वो सीख क्या है कि नए ज़माने के हिसाब से बोलो। अब ज़माना जैसे बदल रहा है उस हिसाब से। अब पुराने ज़माने के चेन सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सबको पता है। ये पता नहीं उनको, लेकिन उनके मम्मी पापा को पता था। उन्होंने बोला ये मत करना, ये शब्द सुन लेना तो ये मत करना। बस नेटवर्क मार्केटिंग सुन लिया मत करना, डायरेक्ट सेलिंग सुन लिया मत करना। तो उन्हें नहीं पता है क्या होता है, लेकिन बस सुन रखा है, इसलिए ये शब्द बोलो ही मत, यूज ही मत करो। ये तो अब ज़माने के हिसाब से ट्रेंड बदल देंगे अपन, ऐसा। अपन उसको पूछे भैया आपको इस कंपनी में जो इनकम चाहिए, है ना, कि इसमें जो है अगर बड़ा बिजनेस करना है तो 3 तरीके से कर सकते हैं, है ना। पहला तो आप 3000 से आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। 3000 के प्रोडक्ट आप लेते हो, इसका जो बेनिफिट है अपन उसको बताते हैं, है ना। तो आपको 3000 के लिए 5% स्टार्टिंग रहता है ना। दूसरा इसमें करते हैं अपन 9000 से ज्वाइन करते हैं, है ना। इसमें सीधा 8% से स्टार्ट करते हो। और तीसरा है इसमें 10,000 से, है ना। अब इसमें जैसे अपन कोई गाड़ी पकड़ रहा है और इसमें आपको बड़ा पैसा चाहिए, तो आप कौन से स्पीड में जाना चाहोगे, है ना। हाईवे पकड़ेंगे डायरेक्ट, 3rd गियर, है ना। कौन से गियर लगाना चाहोगे आप, है ना। तो बोलेंगे यार मेरे को नहीं, तो धीरे धीरे करना है, तो आप 3000 से ज्वाइन कर सकते हो। 3000 से अपन ज्वाइन करते हैं तो आपको उसमें 50% डिस्काउंट मिलता है ना। और अगर 9000 से करते हैं इसमें 44% डिस्काउंट मिलता है। अगर 10,000 से डिस्काउंट कर सामान लेते हैं तो इसमें आपको 58% डिस्काउंट मिलता है ना। अपन ये सारी चीज़ें उसमें स्कीम के अंदर लाते हैं और इसमें आपको बिजनेस ग्रोथ जल्दी हो जाएगा, है ना। तो पर उससे सवाल करो भैया आप किस लेवल में काम करना चाहते हो, धीरे जाना चाहते हो, तेज़ी जाना चाहते हो। अगर तेज़ी से इसमें पैसा कमाना है तो आप 10,000 ज्वाइन करो, 10,000 ज्वाइन करो। 10,000 से आप 5 से 8% हो जाते हो, है ना। और उसी को मल्टीप्लाई करना है, शुरुआती तेज से हो जाएगी। तो आपको आने वाले 3 से 4 महीने में आपको इनकम वहाँ से जनरेट हो जाएगा। अब इस पर क्या रहेगा उन लोगों को भी कि यार हमको ये 3000 में क्या बेनिफिट है ना। तो जो 3000 की जो स्कीम है, पहले तो पर उसको वही सवाल पूछेंगे ए दुकान से लेके बी दुकान, भाई आप इसमें दुकान चेंज करना चाहते हो क्या, दुकान चेंज कर सकते हो, है ना। तो बोले कि हाँ
करना चाहता हूँ, है ना। तो अब इसमें एक दुकान में क्या फ़ायदा अपने को, जहाँ से अपन सामान लाते हैं दुकान से, मॉल से, उसमें क्या फ़ायदा और इसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब यहाँ पे आपको MRP मिलेगा, है ना। अब ये चीज़ें अपन यहाँ से लाते हैं तो आपको यही 10 से लेकर 20% डिस्काउंट मिलेगा, है ना। और इस 15% का डिस्काउंट हो गया, है ना। इसमें कोई फ्री का सामान दुकानदार नहीं देता है। यहाँ पे आपको हर बिल के ऊपर 10% का फ्री का सामान मिलेगा, है ना। इसमें कैशबैक बोलते हैं ना, कैशबैक दुकानदार का भी कैशबैक आपको नहीं देता होगा, है ना। नहीं देता। या कंपनी क्या करता है, आपको 5 से लेकर 11% कैशबैक देता है, जो अपने खाते में आता है हर 10 तारीख को, है ना। तो ये आपको स्टार्टिंग 5% मिल गया, हर 10 तारीख को पेमेंट हो जाता है। हर 10 तारीख को, है ना। और इसमें क्या अपन जो बात करते हैं दुकान से, आपने 10 साल से जब भी सामान आप यूज़ कर रहे हो, आपको दुकानदार ने कहीं बोला कि 1 मिनट सामान में यहाँ से राशन फ्री ले जाओ, नहीं नहीं, है ना। ऐसा यहाँ कभी कभी नहीं बोला है। यहाँ पे आपको 3000 का सामान लेते हो, आपने सामान यूज़ किया 3000 रुपये का 4 महीने, तो कंपनी आपको 5 महीने सामान फ्री देगा, है ना। ये आपको 20% डिस्काउंट मिल गया, है ना। इसको टोटल करते हैं, है ना, ये आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। इस कंपनी में आपको कोई इनकम कोई अवसर नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे जो आपको सामान में डिस्काउंट मिल ही रहा है, बाकी एक अवसर दे रहे हैं पैसे कमाने का, है ना। तो पैसे कमाने का भी अवसर है इसमें। तो आप इसमें केवल कंज्यूमर मतलब केवल सामान सस्ता चाहते हो कि पैसा भी चाहते हो, बोले कि पैसा भी चाहते हैं अपन, है ना। तो फिर आगे अपन बिजनेस की बात करेंगे, है ना। और प्लस इस कंपनी में कोई गारंटी नहीं, आप सामान यूज़ किया हुआ आप साबुन यूज़ करो नहाने के बाद कंपनी वापस नहीं लेगा। इस कंपनी में आपको गारंटी है कि आप यहाँ से यूज़ करने के बाद कंपनी को वापस कर सकते हो। तो अपन दोनों को बेनिफिट बताते हैं, है ना। फिर अपन ये दुकान से भी दुकान, अब वो बोले कि यहाँ मेरे को ठीक है, तो फिर आगे अपन बात करते हैं। सेकंड पार्ट है वो कि पैसा कैसे आता है अपने को, ये चीज़ पहला पार्ट है। ये जब तक सामान यूज़ नहीं करते तब तक अपन पहला पार्ट में रखेंगे उसको। एक ही दिन में अपन सारी चीज़ नहीं बताते हैं, बस इतना यूज करो, इतना बात। ये पहला पार्ट उसको बता दो, 5 से 10 मिनट का प्लान रहेगा ये। जो पास हो गए, जो नेटवर्क मार्केटिंग में 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उनसे सीखने के बजाय तुम क्या कर रहे हो, जो फेल हो गए, जो बना ही नहीं पाए, और मेरे से आके बोल रहे हो चेन सिस्टम में नहीं बनता। अरे चेन सिस्टम कब था, पुराना था। आज ये फ्रेंचाइजी, अब बोलो फ्रेंचाइजी क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं कुछ भी, और तुम लगे हो करने में अपने हिसाब से, तो फिर कर लो अपने हिसाब से तुम, है ना। छोड़ देते हम तो बोलते कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने बोला तुमने आईडी देखी अपनी, मैंने बोला नहीं, उन्होंने सामान परचेसिंग नहीं करी। मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया था, वो नंबर लेते ना सर आपसे, कस्टमर केयर को कॉल करके दिखा, सुना, तो कस्टमर केयर ने बोला कि आपकी आईडी टर्मिनेट। तो उसने बोला कि तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने बोला तुमने आके कोई पूछा मेरे से, आज मैं आपको बता रहा हूँ ना। उसकी मम्मी इंस्पायर हो गई। मैंने बोला कि अगर तुमको क्या सपना है, वो घर खरीदना। मैंने बोला घर खरीदने पर हम कभी सोचा कि मेरे को हमेशा यही सोचा कि लोन EMI पे घर लूंगा। तो उसने बोला नहीं EMI पे सोचा, तो मैंने बोला यही सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास नेटवर्क मार्केटिंग तुम सीरियस नहीं हो, नहीं तो आज तुम ये सोचते कि मैं चेक काट के अपना घर कब लूंगा, है ना। कब मैं 2 लाख रुपए डायरेक्ट भर के 3 लाख रुपए डायरेक्ट भर के घर लूंगा अपना, है ना। ये तुमने सोचा ही नहीं कभी। और तुम्हारा घर जो है वो तुमने सोचा कैसा होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, कुछ नहीं सोचा। तुम्हारा ड्रीम ही क्लियर नहीं, तुम्हारा भाई क्लियर नहीं, तुम कैसे कर। उसकी मम्मी ने बोला कि अब तुम टेंशन मत लो, मैं इसे समय दिलाऊंगी, है ना, और मैं इसे सुबह उठाऊंगी मेरी तरफ से। और लड़का भी बहुत मोटिवेट हो गया, बोला जो बोलोगे वो करूंगा मैं, जैसा बोलोगे वैसा। मैंने बोला नहीं तो आपको करने की जरूरत नहीं है, पीताम्बर में बहुत लोग हैं, बहुत जुड़े हुए, कोई ना कोई कमाई लेगा, किसी न किसी के नीचे आप जुड़ी जाओ और मैं जोड़ दूंगा, है ना। ये मेरे में गारंटी, मैं जो भी बात करता हूँ विश्वास करता हूँ, भले वो पूरा हो नहीं वो बात कर। अभी उसको थोड़ी पता, समय दिखाया और उसको अपन जो बताएंगे वो सीखेगा, सीखना ही है ना, क्योंकि अपन सही बता, अपना जो थॉट है वो अपन ने किसकी बदौलत किया, जो अपने ऊपर। अपन किसका बता रहे, जो अपने ऊपर अभी अपने दिमाग में दिया। अपन अपने मन से तो कुछ बोल नहीं रहे, उसको अपने को आता ही नहीं कुछ। मैं तो इंजीनियर करता था, इंजीनियरिंग वेस्टीज का मेरे को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उसके हिसाब से मैंने उसको बताया। बट वो क्या सोच रहा था कि ऐसे ही है। अब उसने फिर बोला कि मैं करूंगा जैसा बोला। मैंने बोला तुम्हें 3000 का सामान लेना है, बोले 3000 महंगा पड़ेगा। मैंने बोला 1500 का 15 दिन में और 1500 का 15 दिन में लेना। बोले ठीक है ये कर सकता हूँ मैं। मैंने ये करना, रोज मुझे 2 घंटे देना है तुमको, कभी भी तुम्हारी ड्यूटी है, ड्यूटी के बाद 2 घंटे दो, नहीं है उसके सुबह 2 घंटे रोज। बोले हाँ दूंगा 2 घंटे रोज दूंगा। आज ही मैंने उसको बुलाया, है ना। उसने बोला मेहमान आए आ रहे हैं, पर फिर में मैं 10 मिनट आगे चला जाऊंगा। मतलब अब वो सीरियस हो गया, तो उनको सीरियस करो।
जो अपने जुड़े उनको ही सीरियस, नए जोड़ने नए तो जोड़ो, नए तो रेगुलर, वो तो जोड़ना है, लेकिन जोड़ना है। नीचे वाले जो जुड़ चुके हैं उनको सीरियस करना है। हाँ, उनसे डायरेक्ट पूछो क्यों जुड़े हो तुम, क्योंकि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, हाँ। उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मैंने उनको बोला कि ये मजाक मस्ती नहीं, ये बिजनेस है, इसमें लाखों की इनकम आती है। आज तुम जाके पूछ लो कोई 1 लाख रुपए कमा के दिखा दे, पसीने निकल पसीने निकल जाएंगे, जाएंगे, है ना। बराबर। तो ये हंसी मजाक का बिजनेस है, तुम हंसी मजाक कर करके कर लो, बिल्कुल। डायरेक्ट ऐसा बोलना। जो ज्वाइन नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, लेकिन जो हो गया है उनको तो एकदम नहीं दबाएंगे ना, तो फिर फ्री हो जाएंगे पूरी तरीके से। पूरा मैंने बोला उनको कि आज से तुम सीरियसली काम करोगे और डेली मुझे 5 लोगों की लिस्ट बना के दो जिनसे तुम आज मिले हो, ठीक है, और नहीं मिले हो तो मिलो। बोले कहाँ से मिलेंगे, बोले रोड में चलते हो, रोड में मिलो। बोले कैसे, मैं बताऊंगा ना, तुमको पूछा ही नहीं आज तक कैसे, अब पूछ रहे हो कैसे, जब मैं आया हूँ यहाँ पे तब पूछ रहे हो कैसे, है ना, अभी तक पूछा ही नहीं मैंने तुमने। तो उसकी मम्मी बोले हाँ सही बात है, तूने कभी पूछा ही नहीं इसके बारे में, हुआ ही नहीं 3 महीने से आज। फिर उसने बोला कि हाँ बताइए कैसे। तो मैंने बोला तुम रास्ते में चलते हो, तुमसे कोई मिलता है तो उससे पहले गुड मॉर्निंग बोलो, दोपहर में गुड मॉर्निंग बोलो। अब वो पूछेगा क्यों बोला मैं गुड मॉर्निंग, अब दोपहर है। अरे हमारे अचानक से बात करना अनजान लोगों से, उसको मैंने उसी समय ट्रेनिंग दी। तो बात करेगा ही कि गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं। कुछ अजीब घटना है था लोगों के साथ, लोग तो वो उसका मतलब वाह, सवाल कुछ भी पूछे, है। हाँ। नोटिस करने लग जाता हाँ। है ना। तो मैंने उसको सब ट्रिक बताई, फटाफट ट्रिक बताई, क्योंकि मैं जब जाता हूँ तुरंत ट्रेन करके आता हूँ। मैं उसको लीडर बनाना चाहता हूँ बजाय मैं लीडर, मैं उसको पूरा तरीके से ट्रेन करके आता हूँ। उसकी फिर उसी समय आईडी बनाई, इमीडिएट तुरंत आईडी बना के उसका प्रोडक्ट दिखाया। मैंने बोला ऑनलाइन मंगा सकते हो, 1500 ऑनलाइन मंगाना तुम्हें सकते। बोले ठीक है मैं पैसे अरेंज करके मंगा लूंगा। उसके बाद उसने तुरंत मेरे को ज्वाइन करा, सारे ग्रुप को, मैंने सारे ग्रुप को और उसको तुरंत बता दिया तुमको कैसे ज्वाइन करना है, सब बता के उसको आ गया। उसका ट्रिक बता दी कि तुमको गुड मॉर्निंग बोलना है दोपहर। अब वो जैसे ही पूछा कैसे गुड मॉर्निंग क्यों बोला, तो भैया हमारे वेस्टेज का जो प्रोडक्ट है उसमें इतना दम है कि हम दिन भर वो तरोताजा रहते हैं, है ना। बोले ऐसा क्या वेस्टेज में, बोले कौन सी कंपनी है ना, तो बस बताना शुरू करो तुम। और वो कैसे बताना वो भी हम बताएंगे, ये तो इंट्रोडक्शन बताएंगे, इनवाइट पहले इनवाइट करो, फिर इंट्रोडक्शन, फिर ये बताओ कंपनी कौन सी है, क्या कंपनी में होता है। ये डायरेक्ट नहीं है सब तुमको बोला। अब तुम जाके बोलो चेन सिस्टम है, भग जाएगा उसको पता लोगों को जोड़ना है, ऐसा भी नहीं बोलते। जैसे मैंने अभी सर को बताया कि वो ये नहीं पता उसको क्या होता है, लेकिन उसके फैमिली में किसी ने बोला अरे भैया वो नेटवर्क मार्केटिंग को बोले ना तो उससे बात मत करना, कोई चेन सिस्टम बोले ना उससे बात। और उसको भी किसी ने बोला, इनको पता नहीं कुछ भी इस बारे में, है ना। जैसे एक लड़की से बात करी मैंने, मैं जब खुद जोड़ने गया था, है ना, तो जब मैंने लड़की से बात करी, एक लड़की थी वो मतलब हेड थी, एक मार्केटिंग हेड थी वहाँ की, प्रिंट पॉइंट एक कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, है ना, वहाँ की वो हेड थी मार्केटिंग। अब मेरा क्या बिजनेस टिफिन सेंटर है, मैं टिफिन देने जाता था। तो मैंने बात करी ऐसे ही कि नेटवर्क आपको बिजनेस करना है क्या, बोले नहीं मेरे को बिजनेस करना है। मैंने बोला एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ बिजनेस आपको करना है जिससे एक्स्ट्रा इनकम आए, तो बोले हाँ चाहिए एक्स्ट्रा इनकम सभी को चाहिए। मैंने बोला कि इसके लिए काम करना पड़ेगा, बोले काम तो मैं अभी भी कर रही हूँ। तो मैंने बोला हाँ वैसे ही काम करना है, वो 1-2 घंटे करना है या 8 घंटे करते हैं। बोले हाँ मैं तैयार। मैंने उसको मैंने सोचा फिर डायरेक्ट बोल के देता हूँ, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इसमें नेटवर्क बनाना ना। बोले नहीं करूँगा। मैंने क्यों नहीं करोगे, ऐसा क्या है इसमें, बोले मेरे किसी ने बताया कि ये ना नेटवर्क मार्केटिंग बेकार होता है। बोला नेटवर्क मार्केटिंग बेकार होता है ये कैसे बता दिया, बोले ये नहीं जानती मैं, बोलते लोगों से बात करना पड़ता है। मैंने बोला अगर मैं बताऊं तुम्हें कि लोगों से बात करनी नहीं है तो करोगे, तो बोले हाँ तब करूंगी। मैंने जो भी समस्या है ना वो हटा दो उनकी समस्या, उनकी समस्या पैसे इन्वेस्ट करना, अरे मैं बता दो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है तो करोगे, है ना। और उसको मजबूर कर दो किसी, उसको एक बार जुबान दे दो, तो आदमी जो जुबान दे देता ना उसका मुका नहीं सकता। करोगे, उसने हाँ बोल दिया फिर उसको प्लान समझाओ, नहीं तो हाँ नहीं बोलेगा तो क्या प्लान है ना, पहले उससे पूछो। हाँ फिर मैंने एनडी यादव सर से बात करा थी, पहले मैं ऐसे ही करता था शुरू में, तो उन्होंने थोड़ा समझा, कॉल में ही था मैं लाइन में था, समझा, पर मेरे को ऐसा लगा कुछ कमी है उसमें, और क्योंकि एनडी यादव सर जो है वो अपनी जगह पे लेके समझा रहे, मेरे को पता है उसकी कंडीशन क्या, वो क्या है, कहाँ रहती है, क्या कर रही है ना, वो किस तरीके से मेरे साथ बिहेव, क्योंकि मैं उसको बहुत दिन से टिफिन दे रहा हूँ, अपन जानते हैं ना। हाँ वो इतना नहीं जानते, उन्होंने ऊपर ऊपर समझा दिया कि हाँ ऐसा है, सही बिजनेस है, सर ड्रीम लेके आ रहे हैं। फिर मैंने उससे अच्छे से बात करी, उसने बोला कि इसके बारे में मेरे को और जानना है। फिर मैंने ऐसे शब्द बताया, मैंने बोला कि आप अगर ये नहीं करोगे तो आप कंपनी करते करते ये कंपनी अगर 5 साल 10 साल बाद बोल सकते हो कि मैं आज घर बैठूंगी तो मुझे इनकम आते रहेगी, है ना। बोली ऐसा तो कभी होता है नहीं। मैंने बोला ऐसा ही बिजनेस ही है और इसको तुम ज्वाइन करो।
मैंने बोला कि तुम क्यों ज्वाइन करोगे मेडिकल लाइन में, है ना, तुम मेडिकल के बारे में बताओ लोगों को, आयुर्वेदिक चीजें में बताओ, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है अपने पास, आयुर्वेदिक। तो मेरा एक कहने का मतलब ये भी है, जो नए भी जोड़ते हैं अपन, कि उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाओ। जैसे हर आदमी पैसे नहीं कमाना चाहता, एक लखपति आदमी है जिसे पैसे वो क्यों कमाएगा, पैसे क्यों जुड़ेगा अपने से, उसको प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्ट भी उसका कोई हेल्थ के बारे में या कुछ उसको कुछ किसी ना किसी तरीके से तो जुड़ेगा। अगर ऐसे नहीं जुड़े, उनको ये नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, बस एक सुन रखा है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग बोल रहे हैं। अब जैसे जो बच्चे ऑनलाइन है, जैसे भी सर को बता रहे हैं कि जो ऑनलाइन काम करते हैं, तो उनको ऑनलाइन तरीके से बताओ कि एक ऐप है, वो ऐप तो दिन भर डाउनलोड करते रहते हैं। एक ऐप है, उनका एक सिस्टम है ऐप का, कि अगर आप जो भी शॉपिंग करते हो अमेज़न में आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलता है ना, वो उनको मिलता है जिनके द्वारा आप शॉपिंग, उनको मिलता है, जिन्होंने आपको लिंक दे रखे, आपको कुछ नहीं मिलेगा शॉपिंग करने। इसमें क्या है कि मैंने आपको बोला, लिंक दिया, आपने डाउनलोड किया और आपने शॉपिंग करी, तो आपको 10% हर सामान मिलेगा। पहली बात ये, वो आप जो ऐप है वो दूसरों को बताओ, है ना। और वो जब जब शॉपिंग करेगा अमेज़न में, एक बार आपने शॉपिंग करोगे तो तभी मिलेगा, एक बार आपने ऐप शेयर कर लिया, उसने लॉगिन कर लिया, तुरंत मिल गया आपको शेयरिंग का 10 रुपए 20 रुपए। उसमें क्या है कि आपको जब जब शॉपिंग करोगे तब तुम मिलेगा। अब वो समझेगा थोड़ा इस ऐप के बारे में, उसको ये पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग है डायरेक्ट से नहीं, है ना। उसको अपन ने उलझा दिया कि तुम ऐप डाउनलोड करो। तो किसी भी तरीके जुड़े, कोई भी जुड़े, जुड़ना तो सभी को। ये बिजनेस ऐसा है कि दो चीजों पे चलता है, या तो लोग ज्यादा हो जहाँ पर, और या तो उनकी जरूरतें हो, है ना, पैसे की जरूरत हो, सब पैसे की किसी को जरूरत। हेल्थ के ऊपर हो कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मेरी सॉल्व करना है। तो वैसे ही अपने पीतमपुर में जो है हर चीजें है। मैंने यहाँ पे देखा दोनों चीजें, लोग भी ज्यादा है यहाँ और जरूरत भी है। यहाँ 3500 कंपनियां हैं और इतने लोग हैं, यहाँ नहीं कर पाए तो कहाँ करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, गांव में लोगों को आदमी नहीं मिलते, है ना, गांव में आदमी नहीं मिलते, किसी के पास इतना टाइम नहीं है करने का। आदमी में मिलेंगे तो किसी के पास पैसा भी नहीं हाँ, पैसा दूसरी बात, गांव में वेस्टेज इतना मतलब वो नहीं है कि तुरंत इमीडिएट सामान पहुंचा दे, है ना। और लोग ऑनलाइन नहीं है, पहली बात तो ऐप चलाना नहीं आते, अब तो डिजिटल हो गया पूरा। तो ये अपने पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, महू है, पीतमपुर है, और पीतमपुर से महू तो बहुत 12 किलोमीटर। अगर महू के 2 आदमी को भी जोड़ लिया, वो पीतमपुर कंपनी में आता तो पूरी कंपनी को ले लो। तो वही है कि अपने को सब में ध्यान नहीं देना, अपने जो नीचे ना उसको एकदम डरा धमका कर, इतना नहीं, उनको भी रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट से, और पर कहीं ना कहीं उनको डांटो, और डांटने के बाद सॉरी मत बोलो, माफी मत मांगो। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुमको कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। अब तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए नहीं पसंद है तो मुझे तो बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम पता ही नहीं, तुमको पता नहीं तुमको फायदा होने वाला है, मुझे पता तुमको फायदा होने वाला है, उसको नहीं पता, मुझे तो कदम उठाना पड़ेगा ना, मुझे तो बोलना पड़ेगा तुम्हें, है ना। ऐसा बता देता उनको पहले ही, अगर करना तो ठीक है और नहीं करना तो जय श्री राम, दूर से राम राम कर। क्योंकि यहाँ लोगों को कमी नहीं है, कोई भी करेगा और किसी के किसी नीचे जुड़ी जाओगे, लेकिन तुम्हें बाद में पता लगेगा तुमने कौन सी अपॉर्चुनिटी खोई है, ये सब बता देता हूँ पहले। पर तब में तुम एक दिन जुड़ो, आज अगर तुम जुड़ोगे तब मैं पहुंच भी जाऊंगा, है ना। कल मेरा अगर मर्सिडीज BMW भाई का बंगला भी, वो तो आएगा, वो पता आएगा, वो रोक नहीं सकता कोई, नहीं रोक सकता, है ना। मेरे को अपन इच्छा काम करेंगे तो कोई चीज नहीं, कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में किसी में ताकत नहीं है, ताकत नहीं जो रोक है ना। सकता है। लोग बोलते थे वो भगवान, आना ही है, हाँ अपन काम करेंगे तो हर हाल में आना है, आना है, मेहनत सबसे करेंगे। अच्छी बात है अपन जितना सोच सकते हो उतना पा सकते पा हो। सकते सोचने की क्षमता सोचने की क्षमता, और सोचेंगे तो आप अपनी क्षमता बढ़ाओगे। भाई लोगों ने बोला कभी आप उड़ नहीं सकते, भगवान की शक्तियों से उड़ते हैं। लोगों ने हवाई जहाज बना दी, उड़ा के दिखा दी, आप कितना मानोगे फिर? लोग क्या क्या नहीं कर सकते, जो चाह सकते सब हो कर सकते हैं, सब पर कुछ लोगों में क्षमता होना चाहिए। क्षमता होती है। देखो, हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार ही ही इनकम रहता कमाता है। है, पर अगर अपने ज्यादा इनकम कमाने का सोच लिया तो उनके हिसाब से सबसे पहले अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ती है। अपने ऊपर पहले मेहनत करो, अपनी क्षमता बढ़ाओ, तो ही तुम उस चीज को पा सकते हो। उनको अब ये सोच क्लियर लो कि बता मेरे देता को हूँ। पाना है, पर मेहनत नहीं करे अपने आप तो कैसे मिलेगी? जैसे हो जिस हाल में हो वो तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम उस चीज को पा सकते हो। अगर तुमने ड्रीम देखा है तो उसके हिसाब से अपनी क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी और तुम पहले मैं उनसे पूछता हूँ जाके, तुम्हारा कोई सपना है क्या? क्योंकि 2 ही कंडीशन में आदमी इस बिजनेस को कर करेगा, सकते सीधी बात है। पहली कंडीशन ये कि उसकी इनकम ही नहीं है कि रोजमर्रा की जिंदगी को चला सके, इसके लिए करेगा वो। दूसरी कंडीशन ये कि उसके सपने इतने बड़े कि उसकी इनकम अभी है ही नहीं,
मीट ही नहीं कर सकते। और एक चीज है कि जो बहुत ही यानी लो यानी फैमिली से है, जिसका ये है कि नहीं कर सकता, तो उसको सीधे यही बोलो कि अभी तक तुम पैसा देके किराना खरीद रहे हो, हाँ। अभी क्या करो कि किराना खरीद के पैसे करो। हाँ। ये चीजें किराना होना खरीदी से चाहिए। आमदनी। हाँ, यानी कि अभी तुम जो कर रहे हो वो पैसे दे के किराना खरीद रहे हो, सामान खरीद रहे हो, तो तुम्हारा घर चल रहा है। पर अब अगर तुम हमारे साथ जुड़ते हो तो तुम यहाँ किराना का सामान खरीद के पैसे कमा सकते हो। हाँ, ये ये direct बताओ। अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। बस ये कि अपने को ना तरीका सीखना, क्यों अपने से जो नहीं जुड़ रहा ना तो ऐसा होगा नहीं, वो कभी जुड़ेगा नहीं। आप कुछ दिन बाद देखो किसी ना किसी जुड़ा होगा, जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा। हाँ, किसी न किसी से जुड़ेगा। पर उसको तरीका था, हमारे पास तरीका नहीं। हाँ। क्यों इसीलिए बोलते रोज सीखा करो, क्यों हाँ। रोज नई नई टर्मिनोलॉजी हाँ, बदलती है। रोज। आज मैंने किसी को बताया, हाँ। वो किसी को बताया, तो ऐसे चलती रहेगी। अब किसी को नहीं करना, एक्सपीरियंस बेड हो गया उसके लिए, तो उसके लिए वो टर्मिनोलॉजी गलत हो गई। अब मैं वही जाके उसको बोलूंगा तो भैया वो समझ जाएगा कि हाँ यही चीज है ना। तो नई नई हमेशा बदलती रहती है। अभी आने वाले समय में और बहुत सारी चीजें इसके बारे में, बहुत सारी पहले चेन सिस्टम था, नेटवर्क मार्केट, अब नेटवर्क मार्केटिंग कोई यूज ही नहीं करता, चेन सिस्टम कोई यूज ही नहीं करता, ये सब यूजलेस। अपॉर्चुनिटी अब बिजनेस है, एक्स्ट्रा इनकम है, क्योंकि आप लोग ज्यादा पार्ट टाइम जॉब सुन रहे हैं, होम वर्क फ्रॉम होम सुन रहे हैं, जो वो शब्द बार बार सुन रहे हैं ना उस शब्द को यूज करो, पुराना शब्द छोड़ ही दो। हाँ। जमाने के साथ चलना इसी बोलते, जमाने के साथ चलेंगे तभी आगे बढ़ जब भी पाएंगे, आगे बढ़ेगा। है ना, नहीं तो पीछे रह जाएंगे अपन। पीछे वाले को सुने, अब उनके दादा परदादा ने किसी ने बता रखा है कि भैया कोई नेटवर्क मार्केटिंग सुनो ना तो मना कर देना, तो उनको नहीं पता है कि कितना फायदा है। अरे उनको बता पहले क्या रखा हुआ था, जब मैं जुड़ी थी मुझे एक पर्ची मिली थी, जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको बिना यानी कि ज्यादा काम किए इतनी पेमेंट आएगी, ये सब, और मिलने के लिए यहाँ चले आओ। मैं सोची कि ऐसा कौन सा काम होगा, मुझे थोड़ी पता था। बस गई वहाँ पे, यहीं पे था वैष्णो स्कूल के पास, तो वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। जब अंदर गए, जब पूरा देखा तब पता चला, यानी कि ये भी नहीं पता होता था लोगों को कि कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए मेरी मम्मी ने ऐसा मेरे सामने बताया, अब कोई मेरे सामने पर्चा लेके आ जाए बस अब कोई बोल दे कि मीटिंग है कहीं पर, भाई मैंने देख रखा मेरे घर पे, मगर मुझे ये नहीं पता अपॉर्चुनिटी कितनी है ना। किसी ने मेरे को ये नहीं बताया पर्चा लेके, अब मुझे नए तरीके से किसी ने बताया, है ना, नई पर मैंने कहा इस बारे में रिसर्च करा तो मैं इससे जुड़ गया। लेकिन किसी को अगर जोड़ना है तो पुराना तरीका पूरी तरह देखो, नई नई कंपनियां जो है अपडेट डेली न्यूज पढ़ना, ये अपने आदत हैबिट में जाना चाहिए कि डेली न्यूज में डेली नहीं। अब नई नई कंपनियां कैसे लोगों को फंसा रही, गूगल ऐड कैसे दे, मैं यूट्यूब देखता हूँ ना, यूट्यूब में जो ऐड आता है ना उसको ध्यान से देखता हूँ, वो कैसे लोगों को फंसा रहे हैं, कैसे लोगों को अपने आकर्षित कर रहे हैं। 2 मिनट के ऐड में अब अगर धोनी का ऐड आता है, धनी ऐप का, तो लिफ्ट नीचे जाने से पहले मेरे को 15 लाख ला सकता है ना, लिफ्ट नीचे जाने से पहले 15 लाख ला सकता आता है, सुना हो आपने? हाँ, आता है ना, सुना। तुरंत आकर्षित कर लेता। अपन अगर ऐड स्किप भी करने वाले होंगे तो अरे 15 लाख कैसे ला लेगा लिफ्ट नीचे, तो वैसे ही अपने को भी करना है नेटवर्क, है ना। अपने को नए नए तरीके, अपने को ये नहीं करना कि होता नहीं, ये करना है कि कैसे होता है। ये मेरा शुरू से सिद्धांत है, ये शुरू से सिद्धांत है। इसको सीखना है कि इसको कैसे करना है। मेरा कोई डाउनलाइन नहीं बोलता ना, नहीं करना नहीं होता, ये मत बोल मेरे से, ये बोलना है चले जाते, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। ये अगर बोलना है अभी हट जाओ, मत ज्वाइन हो, जरूरत नहीं तुमको इस बिजनेस की। अगर अपन ऐसा बोल दिया ना, उसको लगता है क्यों, जो चीज अपने से छीनी जाती है ना, वो अपने को ज्यादा लगता है कि वही चीज चाहिए अब तो, जो अपने छीन जाए अपने लगता है मिलेगी नहीं, उसी में ध्यान जाता है। मेरा नहीं, तुम्हारे लिए यही नहीं बिजनेस, हटा लो। मैं नहीं बताओ सही बताओ सही क्या, तुम कर ही नहीं सकते ना भैया, तुम्हारा माइंड सेट ही पहले से, है ना। इसलिए तो अब लोगों को नए नए तरीके से पता, नए नए तरीके, मतलब उनको पता है अपने को उनका फायदा है, लेकिन उनको पता है कैसे। आप नए पुराने तरीके से बता दिया तो वो यार करेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए नई नई कंपनी से गूगल एप्पल ये नए नए ट्रिक निकालती है, और लोग इन्हीं चीजों को समझ रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन दिखा दिया वो चीजों को, तो वही चीज से समझेंगे। तो वैसे ही अपन कॉपी कर दो ना, Amazon बोल रही सेल धमाका, ठीक है, धमाका है धमाका, हम भी बोल देंगे धमाका है, बेचने में जुड़ जाएगा, बाद में नहीं जुड़ पाओगे। अभी धमाका देना, अभी फ्री में ज्वाइन नहीं करा जाओगे तो फ्री में ज्वाइन हो जाएगा, बाद में पैसे लेके ज्वाइन नहीं करेगी तुमको, तो भगा देगी, इंटरव्यू लेगी। IAS जैसे बनते हैं ना, डीमार्ट कर, डीमार्ट सुना होगा आपने, राजेंद्र नगर में पहले उसका भी चेन सिस्टम था, लेकिन बाद में उसने क्या करा कि अपना खुद का स्टोर बना लिया, चलने लग गया बहुत ज्यादा, है ना। तो उस तरीके से डराओ, हर चीजों को पहले अपना पता होना चाहिए, तब तो अपन सामने लोग बताएंगे। उनको क्या
एक्सपीरियंस था उस चीज का कि वहाँ पे उन्होंने कभी ऐसा बोल दिया होगा कि मुझे नहीं करना, तो बाद में देखा कि वो कंपनी अपने आप चलने लगी, डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी उसे। फिर वो किसी आदमी को जोड़ा ही नहीं उसने, पर जो लोग जुड़े हुए थे वो शेयरधारक बन गए। तो इसलिए उनने यहाँ पे देर नहीं करी, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ने में तुरंत जुड़ गए। उसको डर हो गया कि यार ये भी बंद हो जाएगी, आने वाले पर इसका शेयर मालिक बन जाएगा कुछ परसेंट का। डर नहीं है, हकीकत होता है। जैसे आज इस साल जितना है कि पिछले साल जितने नहीं जुड़े होंगे इस साल इसमें जुड़ेंगे। जब कंपनी के पास इतने डायरेक्ट सेलर हो जाएंगे तो अपने आप सामान बिकना शुरू हो जाएगा, तो फ्री में क्यों करेगी? क्यों कंपनी पैसे अपना देगी घाटा लोगों क्यों झेलेगी? है ना? बराबर ये है। हो तो ये सकता नहीं है कमाने कि इस साल फ्री किया है, अगले साल से इसमें यानी कि डायरेक्ट बोले कि इतना करके हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि डायरेक्ट दुकानें खुल जाए, जरूरत ही नहीं पड़े डायरेक्ट सेलिंग की, क्योंकि इतने यूजर्स हो जाएंगे। अब मैं लोगों को ये सब बता पाता हूँ क्यों? क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से आने से पहले ही मैं एक मोटिवेशन दे चुका हूँ। मतलब मैं अपने कॉलेज में स्टेज में खड़ा होकर 5000 लड़कों के सामने मैंने बोला है खुद से, और उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे नहीं पता, पर मुझे मोटिवेशन देना आता है। किसी एक चीज में माहिर हो जाओ, बस मास्टर हो जाओ। अपने को यहाँ पे स्किल की जरूरत है, अपने को पैसे की जरूरत नहीं, यहाँ प्रोडक्ट लेने की जरूरत है। स्किल अपने अंदर स्किल डाल लिया ना, सामने का जुड़ने से रोक ही नहीं सकता, है ना? मैंने उससे जैसे लड़के से बोला, उसने मेरे को एक सवाल बोला कि सर जुड़ते नहीं हो, है ना? बोल रहे थे चेंज सिस्टम में नहीं जुड़ना, मेरे को कुछ भी है जो भी रीजन है वो जुड़ते नहीं है मेरे से। तो मैंने बोला कि तुमको अगर जोड़ना है सामने में तो तुम क्या करते हो? जाके बोलो अरे यार ये चेंज सिस्टम में कर ले, करना तो कर ले, ऐसा करते हो? बोले हाँ ये अभी तो बोले ऐसे ही करते, जाते हैं थोड़ा सर में भी लगती जाने में, फिर उसके बाद उसको बोलते हैं कि भैया कंपनी है ये, उसने कुछ बोलते हम डर जाते हैं। मैंने बोला तुमने अपना एड़ी चोटी का दम लगाया ही नहीं। अगर तुमने दम लगाया होता ना तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि मना कर दो ज्वाइन होने से। ठीक है, मैं आज किसी सामने जाता हूँ ना, किसी भी तरीके से ज्वाइन हो ही जाता हूँ मेरे से। वो तो बात है कि अभी मिल नहीं पा रहा लोगों से। क्यों? क्योंकि देखो अपन इंटरव्यू देने जाते हैं किसी चीज का, उसको मैंने ऐसे समझाया कि अब तुमने रेलवे का एग्जाम दिया, इंटरव्यू देने गए, तो तुम क्या करके जाओगे? ऐसे ही बस चले जाओगे? बोले नहीं मैं तो पूरा प्रिपरेशन करके जाऊंगा कि वो सब ना फेल ही नहीं कर सकते। बस तुम्हें यही करना है। तुम वहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हो, तुम अगर किसी को समझाने जा रहे हो तो एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ पे तुम्हें पूरी तैयारी के साथ जाना है। अगर तुमने तैयारी नहीं करी तो तुम वहाँ फेल हो गए। उनने रिजेक्ट कर दिया मतलब तुम फेल हो गए, है ना? तो सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए जो इंटरव्यूअर है कि तुम्हें फेल कर दे, रिजेक्ट कर दे, है ना? तो ऐसा तैयारी करके जाओ। अब तुमने तैयारी करी नहीं, बोले कैसे नहीं? तुमने समझा ही नहीं, मेरे सिखा ही नहीं, आगे पढ़ाई करी नहीं, एजुकेशन ली नहीं, परीक्षा देने चल रही है ना? एग्जाम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एजुकेशन नहीं लिया, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, लोगों को देखा नहीं जो 1 करोड़ रुपए कमा रहे, वो जीरो से हीरो कैसे बने? देखो ना उनकी लाइफ को स्टडी करो, आज तक कैसे टिके हुए। क्योंकि एक बार कमाना और लगातार कमाने में अंतर होता है। जो ना एक बार 1 लाख कमा लिया, चलो ठीक है, कुछ जुड़ गए, एक बार सामान ले लिया, चलो। जो लगातार अमीर बन रहा ना, कुछ ना कुछ उससे बात है, तो बात वही है कि लगातार सीख रहा है। जिसने सीखना बंद कर दिया उसकी वही इनकम बंद। जिसकी लर्निंग ज्यादा है उसकी अर्निंग ज्यादा है। अर्निंग ज्यादा करनी है तो कुछ भी मत करो, अपनी लर्निंग ज्यादा है ना? लर्निंग बढ़ाओ। क्या करना है लर्निंग में? कुछ नहीं, आजकल फ्री में यूट्यूब दे रहा है कंटिन्यू। जिन्होंने 1,000 बुक पढ़ रखी है ना, 500-500 बुक आज तक अपने जीवन में पूरे, वो फ्री में आगे वीडियो बना रहे हैं। तो अगर तुमने उसको देख लिया तो 500 बुक का नॉलेज इमीडिएट मिल गया, तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना? अभी मैं बता रहा हूँ कितनी बुकों का नॉलेज दे दिया, कितने एडवर्टाइजमेंट बता दिए होंगे, है ना? वो धनी ऐप का जो भी है, फ्लिपकार्ट वाले आजकल कैसे लोगों को बेच रहे। बस अपने को सेल करना है। ये बेचने का जो बिजनेस है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, और अभी लोगों को पता ही नहीं है, इंडिया में तो पता ही नहीं लोगों को। ये जो सेलिंग का बिजनेस है ना, ये सबसे बड़ा बिजनेस होता है। इसके अलावा कोई नहीं है। इसमें अपन अनलिमिटेड कमाई कर सकते हैं। 100 करोड़ 500 करोड़ ऐसा कोई अपने ऊपर अब तुम कोई सा बिजनेस करो, आज तुम कोई सा बड़ा बिजनेस डालो, तुम सोच ही नहीं सकते मैं इससे 100 करोड़ कमा सकता हूँ। 1 लाख कमाने के लिए भी अपने को 10 लाख डालना पड़ेगा। 10 लाख डालना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। अपने दिमाग में नहीं आएगा। आप नौकरी कर रहा, कोई सोच ही नहीं सकता कोई 1 लाख महीने कमा पाएगा। कितनी भी मेहनत करनी, कितना भी ऊपर पहुंच में चले, लेकिन सेल का ऐसा बिजनेस है जितना तुम सोच सकते उतना पा सकते, है ना? आज तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज का सीख जाओ ना, सेलिंग सीख जाओ, स्किल पैदा कर लो। आज वेस्टेज नहीं है, कोई सा भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कोई सी भी कंपनी जुड़ सकते हो आने वाले समय। आपके जीवन के बारे में बताएं कि
यानी कि आपकी ज़िंदगी में बचपन से लेके क्या हुआ, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे वेस्टीज को ज्वाइन किया, कैसी सिचुएशन आई, ये सारा थोड़ा बहुत संक्षेप में आप हमें बता दीजिए। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुनील वर्मा है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं इंदौर में करीब 12 साल से इंदौर में निवास कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कंपनी में था, मैं रोलिंग मिल बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी का। मेरा जो जर्नी जो स्टार्ट हुआ था 10वीं मतलब 16 साल से मैं जॉब करना चालू कर दिया था। स्टार्टिंग सैलरी मेरा 300 रुपये था। 300 से स्टार्ट किया, उसके बाद कंपनी चेंज किया, फिर सेकंड सैलरी मेरा 900 रुपये, फिर उसके बाद कंपनी चेंज किया, फिर 1200 रुपये हो गया। फिर कंपनी चेंज किया, फिर मेरा सैलरी हुआ 2400 रुपये हुआ। उसके बाद फिर कंपनी चेंज किया, फिर 2600 रुपये हुआ। फिर कंपनी चेंज किया, फिर मेरा सैलरी हुआ 8000 हुआ। उसके बाद में फिर कंपनी चेंज किया, मेरा सैलरी हुआ 12000 हुआ। उसके बाद में सेकंड कंपनी फिर चेंज किया मैं, फिर मेरा सैलरी हुआ 16000 हुआ। 16000 के बाद 20000 हुआ। 20000 के बाद 35000 हुआ था। उसके बाद मेरा हाईएस्ट सैलरी था 40000। मैं 40000 सैलरी कर रहा था, फिर भी मेरा जो घर का जो खर्चा था मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। मैं चाह रहा था कि भाई मैंने इस लाइन पे 12 साल का अनुभव लिया, 12 साल मैंने काम सीखा। सीखने के बाद मेरा सैलरी यहाँ 40000 है। अगर मेरे को 1 लाख कमाना है तो मेरे को और मेहनत करना पड़ेगा। 12 साल करने के बाद मेरा सैलरी आगे नहीं जा रहा था, तो मैंने फिर साइड में दूसरे कंपनी में ठेका लिया, जिसमें करीब 70 लड़कों को मैं हैंडल कर रहा था। वहाँ से 35-40 हज़ार वहाँ से आ रहा था। दोनों का सैलरी मिला के मेरा महीने का 80,000 इनकम हो गया था। अच्छा, एक कंडीशन आया कि मेरा बहुत अच्छा घर चल रहा था, है ना। एक मैडम का पार्लर चल रहा था, ना, दोनों का अच्छा इनकम चल रहा था। इमीडिएट क्या हुआ कि अपना कंपनी बंद हो गया। एक ही दिन में मेरा दोनों कंपनी बंद हो गया, ठेका बंद हो गया। दोनों कंपनी का मालिक एक था, दोनों कंपनी एक था। जिस बंदे का अगर सैलरी 80,000 मंथली इनकम 80,000 आता है, उसके बाद उसका जीरो हो जाता है। तो उसके जो मन में जो तकलीफ होता है कि भाई घर परिवार यहाँ पे है, कैसे घर चलेगा, कैसे स्टेबल करेंगे। फिर मैंने कोई नई कंपनी ज्वाइन करने का सोचा, तो मेरा सैलरी 15 से 20 हज़ार में आ गया था। इससे ऊपर कोई सैलरी देने को तैयार नहीं था। तो फिर मेरे को नया स्टार्ट करना पड़ता, 15-20 हज़ार से स्टार्ट करना पड़ता। तो फिर मैं डिसीजन लिया कि मेरे को जॉब नहीं करना है। इसी बीच मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का पहले मतलब सुन रखा था, मैं कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था मैं। तो मैं क्या बचपन से थोड़ा संकोच थे, मतलब बातचीत करने बहुत संकोच था। अब नेटवर्क मार्केटिंग में सुना था कि भाई आपको स्टेज में जाना पड़ेगा, वहाँ बोलना पड़ेगा। और मैं बचपन से बोलने में बहुत कमजोर था, मतलब शर्म मिजाज का था मैं। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज़ करता था, जब भी मेरा अगर टाइम है कि स्टेज में जाने का, मैं बहुत पीछे रहता था कि यार मैं प्रोडक्ट सेल कर सकता, मतलब यूज़ कर सकता हूँ, बाकी मैं स्टेज में जाकर कुछ बोल नहीं सकता। मैं इसलिए भी इस लाइन से मतलब पिछड़ता था। फिर बहुत मीटिंग अटेंड किया मैंने, कुछ अंदर में जो कमी था उसको समझा कि यार कुछ अगर आगे बढ़ना है तो मेरे को आगे जाना पड़ेगा। बराबर। फिर मैंने इसको पार्ट टाइम इसमें भी चालू किया, कुछ मतलब अपने जो अंदर के जो संकोच था उसको दूर किया, कुछ मीटिंग अटेंड करके कुछ, है ना। धीरे धीरे मैं इसमें और टाइम दिया। फिर भी मैं इसको मतलब पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं करीब 3 साल से कर रहा हूँ, है ना। जॉब होने के बाद मेरे को प्रेजेंट इनकम मेरे को पैसा चाहिए था। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप सोचो कि मेरे को आते ही पैसा आ जाए, तो ये संभव नहीं। आपको 1 से 2 साल का टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने पार्ट टाइम मैंने फिर बैंक में जॉब किया, है ना। और बैंक के जॉब के साथ में, है ना, मैंने फिर वेस्टिज चालू किया, है ना। ये अपना जो बैंक का जॉब था मेरा फील्ड का काम था कि भाई एक साथ दोनों काम हो रहा था कि मेरे को नया कस्टमर मिल रहा था वहाँ से, तो मैं उसी सिलसिले में मेरे को नया लिस्ट मिल रहा था। फिर मेरे को बैंक से प्रेशर आया, जो मेरा जो ब्रांच मैनेजर था, जो क्लस्टर हेड, वो भी वेस्टिज ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने बैंक को पार्ट टाइम लिया, है ना, आपने जैसे बताया, और वेस्टिज को फुल टाइम लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर जैसे हमारे व्यूअर भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या है कि ये वेस्टिज को पार्ट टाइम लेते हैं, अपनी नौकरी को फुल टाइम लेते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने वेस्टिज पे इतना भरोसा दिखा के, मतलब एक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर उसको फुल टाइम लिया और बैंक को पार्ट टाइम लिया,
मैं बैंक इसलिए चॉइस किया कि भाई मेरे को वहाँ से नया कस्टमर मिलेगा। नया customer अपने को क्या चाहिए, हाँ। रॉ मटेरियल, हाँ वो कहाँ से मिलेगा, लोग से मिलेगा। लोगों से अपन लोगों पे जाके अगर उसको बात करते हैं हम्म। तो अपने को मना करता है। तो अपने को वहाँ से लिस्ट मिलता है, अपने को तो अपने को वहाँ से नया लिस्ट मिलता है जिससे अपन उसका 2 काम करते हैं। अच्छा भाई उसके जो जरूरत है अपन उसको पूरा करते हैं, साथ उसको बोलते हैं भाई आप हमारे से अगर लोन लेते हो तो आपको खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। इसके साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो क्या, अपने घर के खर्चे से इनकम चाहते हो क्या। अगर मेरा 10 कस्टमर है, अगर 10 से बोलता है, अगर 2-4 हज़ार उसको समझ में आता है तो ज्वाइन करता है। तो मैं इसलिए इस सेक्टर में ज्वाइन किया कि भाई मेरे को वहाँ से नया लिस्ट मिलता है। नया मेरे पर डे कम से कम 10 से 15 बंदे का नया मेरे पास कॉलिंग आता है। अच्छा पूरा इंदौर, देवास, उज्जैन, है ना, खरगोन, यहाँ तक मेरे पूरा मतलब इतना हैंडल करता हूँ मैं। तो यहाँ से मेरे पास कॉन्टेक्ट आता रहता है, जो मेरे पास लीड आता है। तो जिस सिलसिले में आता है वो भी करते हैं, साथ में अपने इसमें लिस्ट मिल जाता है, हम इसके लिए भी चर्चा करते हैं। देखो अपना काम बताने का, जिस बंदे को समझ में आता है, जिसका टीम निकलता है वो करता है। सही है। तो इसलिए मैंने बैंक को ज्वाइन किया। और बैंक छोड़ने का मकसद ये था कि भाई जिस ब्रांच मैनेजर की जो मंथली इनकम 80,000 था, पूरा इंदौर को हैंडल कर रहा था, उस व्यक्ति ने भी वेस्टिज ज्वाइन किया हुआ था। वो भी अपने विनिंग टीम से ही था। अच्छा जब मेरा मीटिंग हो तो उसको मालूम चल जाएगा इसका यह मीटिंग है, तो उसने मेरे पर प्रेशर चालू कर दिया, अच्छा ये बंदा अपना काम में ध्यान नहीं दे रहा है, ये वेस्टेज में ध्यान दे रहा है। मैंने उसको पूरा बोल दिया था भाई आप मेरा टारगेट बता दो कितने का टारगेट है। मेरा टारगेट 25 लाख का था। मैं उसको बोला मेरे को आपको बिना बोले मैं 25 लाख टारगेट पूरा कर दूंगा। सही है। वो फिर मेरे बोलते रहा कि आप मेरे को हर घंटे की स्क्रीन शॉट भेजो, आप कहाँ पे हो, है ना, अच्छा आप क्या कर रहे हो। फिर मैंने सोचा कि यार अगर ऐसा करूंगा तो फिर जो मेरे भरोसे में जो वेस्टेज ज्वाइन किया है, मैं 1300 व्यक्ति जो मेरे भरोसे में आया हुआ है उसको तो मैं टाइम नहीं दूंगा, सही है ना। और जो सैलरी आप वहाँ पे दे रहे हो उतना सैलरी मैं यहीं से ले रहा हूँ। सही है। तो मैं बोला कि मैं अपने जो डाउन लाइन है उसको मैं धोखा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उन्हें उसको तुरंत रिजाइन कर दिया बैंक से, और उन्होंने फ्रीलांसर काम चालू किया, जिसमें मैंने 35 बैंक का DSA लाइसेंस लिया। अपने हिसाब से मैं टाइम दे रहा हूँ। इसमें मेरा कोई बॉस नहीं है, जब समय मिलता है मैं अपना काम करता हूँ, और उससे बेहतर काम हो रहा है मेरा। तो अपने को अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो 2 रास्ता होना चाहिए, इनकम सोर्स होना चाहिए। अगर मैं उसी भरोसे रहता तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि पैसिव इनकम का हाँ, तो वो रहता है, पर एक्टिव इनकम इतना एक्टिव जल्दी इनकम है कब बंद हो जाए किसी भरोसा नहीं है। अभी जिस तरह से कोरोना काल हुआ, अच्छे जो सैलरी वाला उसको सैलरी कम कर दिया, बंद हो गई। करीब 15 करोड़ जब बेरोजगार हो गए, है ना, जो सर्वे के हिसाब से 15 करोड़ बेरोजगार हो गए। तो अपने को एक साइड इनकम जरूरी इसमें, पैसिव इनकम। अब इसमें ऑनलाइन सिस्टम हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, हम यहाँ घर बैठे ऑनलाइन यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो और दूसरी तरीके से ये बता सकते हैं व्यूअर को कि जैसे कि अपन जो एक्टिव इनकम हमारे या अपन नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपना ऐसा इनकम हो गया जो अब से अपने रोजमर्रा की जिंदगी चल सकती है, रोटी कपड़ा मकान चल सकता है। हाँ। लेकिन जो अपन वेस्टेज क्यों ज्वाइन करें, अपने ड्रीम पूरे करें। अपन नौकरी से ड्रीम पूरे नहीं कर सकते, एक्टिव इनकम से ड्रीम पूरे नहीं कर सकते। वो जॉब से ही घर चल सकते घर हैं, चल बड़े सकते हैं। सपने कभी पूरे नहीं हो इसके लिए आप जॉब करिए, जॉब जरूरी है, लेकिन अगर आपको ड्रीम पूरा करना है तब आप इसमें आइए। फिलहाल तो ये कर सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ पार्ट टाइम में इसे शुरू कर दो। हाँ। जब आपको ऐसा लगे कि ये फुल टाइम हो सकता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ना यहाँ पे आपको इन्वेस्ट लग रहा है, हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं लगना। ना कोई फुल टाइम लग रहा है। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, आप घर बैठे भी कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल। तो मैं आने वाले समय में ये 2 से 5 साल में आपको ये हर घर में ये अनिवार्य हो जाएगी, आपको नेटवर्क मार्केटिंग अनिवार्य हो जाएगी। अनिवार्य हो जाएगा। अभी आप आते हो तो ठीक है, नहीं आने वाले 2 साल 5 साल में आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। नहीं, मजबूरी में आना मजबूरी में आना ही पड़ेगा। इससे अभी आओ। अच्छा, आपको कभी ज्वाइन जैसे लोगों के पास जा रहे हैं तो कोई समस्या भी आई? कभी बहुत सारी समस्या आती है, एक बार आपको बता दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि उससे कैसे डील करें। कभी कोई समस्या आई होगी? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का जो नाम है, जो अगर उसको नेटवर्क मार्केटिंग का बोले तो आदमी का जो नेगेटिव जो पॉइंट है वो पहले मना करता है कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। क्योंकि पिछले कुछ साल में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत नाम खराब हो गया था। सही। जो चैन स्कैनिंग हुआ था कि ऐसे पैसा लिए वो कंपनी डूब गया ना, स्कैम हो गया तो बाहर से। इसके भी कारण वो आदमी का जो माइंड है ना वो हो गया था कि अपने को उसका जो माइंड सेट चेंज करना है।
कि भाई अपन इस कंपनी जो है वो गवर्नमेंट से अथॉरिटी हो गया पूरा, है ना, ऑथराइज्ड कंपनी से। अब आपको ये इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। और ऐसा कंपनी देखो जो आपको जो बोले कि हाँ इसमें इतना पैसा लगाना पड़ेगा, तो समझो कि कंपनी बेकार है। सही है, सही। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बिना पूंजी का ही है ना, आपको बिना इन्वेस्ट का आपको ये बिजनेस मिलता है। अगर आपको लगे पहले कंपनी के बारे में सर्च करो, कंपनी की हिस्ट्री निकालो कि कंपनी ऐसा है कैसा है कि करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीज डिटेल निकाल के आप काम कर सकते हो। हाँ, कंपनी की वेबसाइट है, आप जाके देख चेक सकते करो हो। ना। और वेस्टीज कंपनी है ये इंडिया में नंबर 1 कंपनी, और ये भारत का पहला कंपनी जो इंडिया से बाहर गया है, और ये अभी 8 देश में चल रहा है। 8 देश की कंपनी पूरा खुल रहा अपनी है। इंडिया की कंपनी। बस लास्ट में एक सवाल हमारे व्यूअर को आप ये बताएं कि जल्दी सफल होने के लिए क्या करें? देखो, जल्दी सफल होना तो ये ठीक है, बाकी सफलता का जो सीढ़ी है उसमें चढ़ना पड़ेगा, एक एक स्टेप। तो अपन जल्दी क्या, उसको जो मेहनत है मेहनत तो करना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि आप सोचो कि मेरे को आते ही पैसा आ जाएगा, ये संभव नहीं है। आपको 1 से 2 साल का टाइम देना पड़ेगा, और जो सीरियस है वो कमा भी रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको जो पहले का जो अनुभव है उसके बेस पे करना है। जो नया व्यक्ति आएगा जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का ABCD पता नहीं है, उसको टाइम लगेगा। इसमें अपने स्किल में डेवलप करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। अब उसको आते ही फुल टाइम करने बोलेंगे कि आपको इतना पैसा देगा, आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते हुए सीखते हुए करना है। सीखते हुए आपको 1 से 2 साल टाइम देते हो, जब तक आपका जो प्रेजेंट इनकम है उससे अगर डबल नहीं होता है तब तक आप इसको फुल टाइम नहीं दें। मैम, आप वेस्टेज में ज्वाइन जब से हुए तो आप ये बताइए कि आप कैसे इसमें आए? इसमें एक फ्रेंड ने मेरे को जोड़ा है, तो उसने पहले शुरुआत करती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है। और मैं क्या है कि एक लेडीज ने आई थी कि बताने के लिए प्लान, तो बोले कि ऐसे ऐसा बिजनेस है, आप ज्वाइन हो जाओ इससे। तो मैं बोली नहीं यार, ऑलरेडी मैं और दूसरा कुछ बिजनेस करती हूँ, मैं इसमें नहीं जुड़ूंगी। तो उसने बोले क्यों, अच्छे, बहुत अच्छे, एक बार देख लो। बोले ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे इसमें। बोले कि फिर सर ने आया इंद्र यादव, तो बताया, तो बोले ठीक है। तो बोले कि बेटा इसमें प्रोडक्ट पर ही चालू करो। फिर मैं चालू करी 1000 रुपये से। फिर मेरे को अच्छा लगा, शुरू में तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे करके अच्छा लगने लग गया मेरे को। उसके बाद फिर मेरे वो डिलीवरी के टाइम हो गया, तो डिलीवरी भी हुई थी। मैं 7 महीने की मैं लड़की थी, तो फिर भी उठ के मैं बैठ गई, प्लान दिखाने आए सर, मैं बैठ गई, मना नहीं कर रही, तो बैठ गई। फिर बोलते बेटा आपके कहाँ कहाँ फ्रेंड हैं, उनको बताओ, मेरे को लेके चलो, मैं आपके साथ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। बोला ठीक है, मैं सबके यहाँ लेके गए, कोई ज्वाइन नहीं हुआ मेरे से, सब ने मना कर दिया। फिर भी सर ने बोले कि बेटा आप हार मत मानना, मैं हूँ आपको साथ देने के लिए, आप पीछे हटना मत। बोला ठीक है सर। दिखाते गए, कहीं मना करते, कोई हाँ करते, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद फिर सर ने बोला कि ठीक है बेटा, मीटिंग अटेंड करना, इसमें देखना, ये सब बोलने लग गए। ठीक। फ्रेंड्स, हम यहाँ आपको इसलिए इस मीटिंग का पार्ट दिखा रहे हैं कि आप ये समझ सकें कि यहाँ पे महिला हो या जेंट्स हो, सभी इस बिजनेस को कर सकते हैं। और खासकर की महिलाएं जो कि घर में रहती हैं, उनके लिए बाहर निकल के काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट बिजनेस है। और इसमें ज्वाइन होने के बाद वो एक अलग ही फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये बिजनेस महिलाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई महिलाएं इसमें जुड़ के अपने इनकम को ग्रो कर रही हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो आप सब भी इससे मोटिवेशन लेके आप सब भी ये सारा काम कर सकते हैं। वेस्टेज में किस सोर्स से जुड़े, आपको किसने जोड़ा, और फिर आप किस वजह से जुड़े, उनसे जुड़ने का आपका वजह क्या था, कि किस लिए आपको ये बिजनेस करना है, किस लिए आए हो आप यहाँ पे, तो थोड़ा एक्सप्लेन करो। वेस्टेज से पहले मैं पढ़ाई करता था और सुबह पेपर भी बांटता था। सुबह 5 बजे से उठ के अभी भी बांटता हूँ पेपर। तो सुबह 5 बजे उठ के 5:30 बजे पेपर बांटने जाता हूँ, सुबह 7 बजे आता हूँ। और अभी तो मैं फिलहाल पढ़ाई के बाद में जॉब कर रहा हूँ। जॉब पे 10:30 से रात के 9 बजे तक जॉब करता हूँ। और जॉब के साथ साथ मैंने अभी पार्ट टाइम में वेस्टेज भी आप वेस्टेज पे आए हो तो क्या सोच के आए, क्या ड्रीम लेके आए हो?
वेस्टीज में आने का रीज़न है मेरा कि सबसे पहले तो मुझे जॉब से फ्री होना है, जॉब से फ्री होना है, टाइम फ्रीडम चाहिए और उसके बाद में पैसिव इनकम चाहिए मुझे। जैसे जॉब पे जाएंगे तभी पैसा आएगा और उसको एक्टिव इनकम हो। और जॉब बंद, अभी जैसे लॉकडाउन में कोरोना में जॉब पे सबकी जॉब चली गई थी, किसी की जो दुकान सैलरी बंद हो गई थी, तो वो मेरे साथ भी हुआ है। मेरी भी सैलरी बंद हो गई चुकी थी। अच्छा। तो इसी रीजन से मैं वेस्टीज में आया हूँ पैसिव इनकम के लिए। और मेरा ड्रीम है कि एक बड़ा सा अच्छा सा मकान हो, उसके सामने एक अच्छी बड़ी कार हो और टाइम फ्रीडम हो और पैसिव इनकम हो। इसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप अभी कितनी मेहनत कर रहे हो इसमें? अभी तो मैं न्यूज़पेपर बांटने के बाद मेरे को जैसे 7 बजे के बाद से जो 10 बजे तक का टाइम मिलता है इसमें वेस्टीज देता हूँ। वेस्टीज में फिर जॉब पे 10:30 बजे जाता हूँ। उसके बाद मैं रात के 9 बजे आके 9 बजे के बाद में 11-12 बजे तक जैसे जैसा टाइम मिलता है इसमें वेस्टीज में देता हूँ। वेस्टीज में क्या यानी लर्निंग के लिए देते हैं कि दूसरों को समझाने के लिए क्या काम करते हो? सुबह लर्निंग लेता हूँ सुबह, और रात को 9 बजे के बाद में लोगों के पास जाता हूँ, कॉल करता हूँ, उनसे मीटिंग करता हूँ। तो मोटिवेशन अच्छा रहता है, आप बताते हो तो उनको समझ में आता है कि क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, अच्छा रहता है। यानी कि आपके नीचे जो भी जुड़े हैं तो उनको आपने क्या बोला, यानी उनका क्या ड्रीम है, ये सब कैसे आप करते हो? हाँ, मतलब आप अपने अपलाइन से मिलवाते हो, आप डायरेक्ट प्लान दिखाते हो, ऐसा क्या करते हो? हाँ, पहले तो मैं डायरेक्ट प्लान दिखाता हूँ, उनको समझ में आता है तो ज्वाइन होते हैं वो, और नहीं समझ में आता है तो अपलाइन से मिलवाता हूँ, उनसे बात करवाता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। अगर ऐसे ही करते रहे और थोड़ा सीखने में ध्यान दिया तो बहुत ही अच्छा है। ये बिजनेस बहुत अच्छा है और आप जैसे लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या पार्ट टाइम के बहुत अच्छा है कि आप 1-2 घंटे काम करके भी कमा सकते हो। तो ये सबसे अच्छी सुविधा है कि शुरुआत में आपको पार्ट टाइम कहीं भी ऐसा बिजनेस नहीं मिलता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें पार्ट टाइम करने का मौका मिलता है। मैं आपसे बस इतना ही जानना चाहूंगी कि आपका वेस्टीज ज्वाइन करने का क्या मोटिव था? मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरा सिलाई का काम करती हूँ मैं अपने पति के साथ में, और सिलाई के काम करते करते एक रात 10 बजे वर्मा जी आए हमारे पास, और उन्हें कुछ सिलाई का कुछ काम था, कपड़ा लेना था, उन्होंने किया, और करते करते उन्होंने ये वेस्टीज की बात हमारे आगे रखी। इस वेस्टीज का उन्होंने कुछ बताया कि इसमें 20,000 तो आप कमा सकते हो। तो मैंने बोला अगर अलग से अपन साइड में कुछ अगर 20,000 रुपये अपने कमा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला आप बताइए आप क्या करना है, कैसा है ये बिजनेस, आप बताइए। उन्होंने कहा कि आपको हफ्ते में 1 बार मीटिंग में जाना पड़ेगा, आपको सिखाया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है जा सकते हैं, आप बताइए। सर गए और दूसरे दिन तीसरे दिन बड़े सर को MG यादव सर जी आए, और उनके साथ में वर्मा जी भी आए, निशा जी भी आई, और उन्होंने हमें वेस्टीज का प्लान पूरा उन्होंने समझाया। वर्मा जी ने तो केवल बताया लेकिन समझाया MG यादव सर। अब उन्होंने मुझे सब चीज बताई और वहाँ मैं गौर से सुन रही थी, और वहाँ मुझे ऐसा लगा कि जो मैं अपने मन में सोच रही हूँ, जो मुझे पाना है, वो मैं इस चीज से पा सकती हूँ। तो मुझे ऐसा मन में कहीं ना कहीं ऐसा उठा, और मैंने कहा कि बिल्कुल ले सकते हैं, कि सामान आप ले सकते हो। मैंने बोला ले सकते हैं। उसी टाइम वर्मा जी ने तो हमारी आईडी बना चुके थे, हमें तो ये भी पता नहीं कि आईडी बनाना है और क्या करना, बना दीजिए, बना दी। उसके बाद में प्लान समझाया, तो प्लान तो इतना आया समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहीं ना जो चीज की मुझे जरूरत है वो मुझे यहाँ से मिल सकती है। मेरे मन में ऐसा मेरे हो गया, और मुझे ठान लिया उसी दिन से कि मुझे तो ये करना है, चाहे कोई भी मुझे रोके, लेकिन मैं ये काम को छोड़ूंगी नहीं, करूंगी। मैंने मन में सोच लिया।
हाँ अब आए वर्मा सर जी आए, यादव सर जी, उन्होंने मुझे प्लान भी बताया, हमने उनसे सामान भी लिया, 2500 के 25 उसी टाइम कर ली, शुरू हो गया मेरा बिजनेस। अच्छा सर ने बताया कि आपको यहाँ पर लोगों को जोड़ना है, तो लोगों के जोड़ने की बात आई तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों को जोड़ना है, लेकिन मैंने बोला होगा देखा जाएगा, करो तो सही, शुरू तो करो। सबसे बड़ी बात शुरुआत करना है, पहला स्टेप आगे तो सारे रास्ते निकल जाएंगे। शुरुआत बहुत बड़ी चीज है। हमने शुरुआत की, हमारे घर में हमने सामान लिया, सामान हमारे पति को थोड़ा सा महंगा लगा, बेटे को समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि कोई करे या ना करे, लेकिन मुझे तो करना है। नहीं, शुरू में इसमें सामान महंगे लगते हैं, लगते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि इस महंगे सामान को नहीं देखना है, इसमें कुछ ना कुछ अपने को पाना है। बस यहाँ वही बात साबित होती है कि हम सामान खरीद के हमें बिजनेस करना है। सर ने बोला है अपना को इसको सिर्फ शेयर करना है। मैंने बोला हाँ ठीक है, आपकी दुकान है, आप हम सिलाई करते हैं, हमारे तो आते ही रहते हैं ग्राहक पे ग्राहक आते रहते हैं, तो मैं सिलाई करने के बीच में ही लोगों को ये चीज की प्लान करती रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगा है कि मुझे यहाँ से ही कुछ ना कुछ मिल रहा है। मैंने उसी टाइम से शुरू किया है। बस यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि प्रोडक्ट महंगे लगते नहीं, हाँ, अच्छे हैं इसलिए अच्छे हैं। बस प्रोडक्ट अच्छे हैं, मुझे लगा तेल सबसे ज्यादा घर के लिए, अपने सेहत के लिए अच्छा है, मुझे लेना है। मैंने लेना शुरू किया। मेरा महंगा है मगर मेरी सेहत से ज्यादा महंगा नहीं है। मेरी सेहत से ज्यादा ये तेल महंगा नहीं है, क्योंकि इंसान पैसे यही छोड़ जाता है, सेहत ही साथ देती है, सेहत साथ देती है ना, तो मेन बात है। तो इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, मैंने उस दिन से बिजनेस शुरू किया और करती रही। मैंने 4 महीने तक तो प्लान नहीं किया, उसको सीखा, उसको समझा पहले कि मुझे कैसे करना है, पहले सीखा, पहले उसके बाद में सर ने कहा कि देखो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके नीचे काम चल रहा है। तो मैंने बोला मेरे नहीं करने के बाद भी काम चल रहा है तो मैं करूंगी तो फिर कितना काम होगा। फिर मैंने सोचा मेरे नहीं करने के पर भी काम चल रहा है मेरे नीचे और मैं करूंगी तो फिर कितना काम होगा। तो मैंने मेरे बेटे को कहा कि आप इसकी मीटिंग में जाना है आपको। मैं एक बार मीटिंग में जाके आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने बोला ये बिजनेस अपने लिए ही अपनों को करना है, जो चीज अपन ने जिंदगी में नहीं पाई है इसमें अपनों को पाना है। और सबसे अच्छी बात अभी हो चुकी है कि आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, आप घर बैठे लॉकडाउन से तो हर रोज मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग रोज कर रहे हैं सर। मॉर्निंग में रोज हम मीटिंग में अटेंड होते हैं, रोज हम मीटिंग में आते हैं। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं के लिए खासकर मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको इस चीज पर ध्यान देना है, क्योंकि सबसे पहले उनकी सेहत, सबसे पहले मैं ये कहूंगी पहले अपनी सेहत पे ध्यान दे, उसके बाद में इसको सोचे कि मुझे ये क्यों करना है। सेहत अच्छी रहेगी तो इंसान आगे बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। और ज्यादातर महिलाएं ये काम कर सकती है क्योंकि घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। किराने का सामान पूरा वही पता होता है कि घर में क्या चीज हमारे घर में जरूरत है, क्या हमारे फायदे, क्या अपने बच्चों के लिए क्या जरूर है, क्या जरूरत है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को क्या इस चीज को। इस प्रेस्टीज के बिजनेस में तो सबसे पहले महिलाओं को ही आगे आना है। महिलाओं को ही आना है, तो मैं सबसे पहले आगे। क्योंकि किराने का सामान है और घर में यूज होने वाला सामान है, तो महिलाओं को ज्यादा पता होता है कि उनके लिए फायदेमंद है या नहीं है। बिल्कुल, और बच्चों का भी ध्यान महिलाओं को रखना पड़ता है, तो बच्चे को क्या देना, बच्चे के लिए क्या अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना इन्वेस्टमेंट है ना, कोई भी महिला कर सकती है, जो कि घर की जरूरत है तो हर कोई पूरी करता है। ये प्लान में मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब बिना इन्वेस्टमेंट के, और इसको महिला बहुत आसानी से कर सकती है, क्योंकि उसे सामान तो कहीं ना कहीं से ले रही है और यहाँ पे सामान के साथ साथ इनकम भी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। तो अपने घर के सामान के साथ में अपने को इनकम मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और करना चाहिए, क्योंकि जिसको कुछ करना है, जिंदगी मिली है तो करना ही है। इस पैसे के लिए तो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हम सुबह से शाम तक के काम दोनों पति पत्नी करते हैं, और इस टेलरिंग के काम में मुझे इतनी वो नहीं होती है। मैं सोचती हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ उसमें, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई सी ऐसी चीज मिल जाए तो मैं उसको करूँ, इसको करने के बाद जिसमें कम मेहनत हो। और
कुछ ज्यादा आगे अच्छा। समय से बढ़ सके। सही। मुझे इस वेस्टिज पर पूरा भरोसा है और मैं पूरी लगन से तन मन धन से इस नहीं, चीज को कर इसमें सकती एक हूँ। बात अच्छी है कि कम मेहनत तो नहीं है, शुरू में तो हाँ, मेहनत तो बहुत है ज्यादा ज्यादा। बाकी क्या है ज्यादा। कि अगर आपने हाँ। 2-3 साल हाँ, इसमें मेहनत कर अच्छी ली कर ली तो फिर बिल्कुल ही मेहनत नहीं नहीं करना। ज्यादा करनी बस मैं यही चाहती हूँ ये चीज कि है। शुरुआत में मेहनत हो और बाद में अपने जहाँ मन से लोगों को हाँ। ये समझ में आता है कि नहीं मेहनत नहीं करनी तो वो सोचते हैं कि नहीं पहले ही मिल जाए बिना मेहनत के, तो ये नहीं है ये शुरू में नहीं आपको है। 3 साल 5 साल देना ही कड़ी पड़ता है, मेहनत करनी, करनी कड़ी पड़ती मेहनत के जहाँ मेहनत करो उससे भी ज्यादा मेहनत यहाँ बिल्कुल करनी। जैसे एक परीक्षा देते टाइम हाँ। अपन एक तैयारी करते हैं, जो अपन सीखते हैं उसको सीखना बहुत जरूरी है। सही। सीखेंगे जब तो अपन आगे किसी को बता सकेंगे, सही है, सही। सीखेंगे जब तो हमें सब चीज की मतलब मालूमात होगी कि हाँ, बस इस मेहनत चीज- हमें काम करने में सीखने में करनी है। सीखने में करना है। जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना आसानी से इस काम को कर पाएंगे। बढ़ पाएंगे बिल्कुल, बस यही है मेरी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस और महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत ही अच्छा है। महिलाओं के लिए कि महिलाओं को इस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्योंकि ये आज- चीज है ना, एक बार पति को कम लगता है लेकिन पत्नी को ज्यादा लगता है। और सबसे बेकार बात ये है कि पति तो कहीं भी जाके जॉब हाँ, कर लेते हैं, हाँ। तो कुछ महिलाएं होती है जो वो बाहर नहीं कर निकल के पाती काम थी। कर सकती है। मैं उन्हें बाहर बच्चों जा को नहीं भी- पाती थी, हाँ। मैं घर बाकी है ना, मैं अपने पति के साथ दुकान में घर और दुकान एक ही है मेरा, मैं करती हूँ सिलाई करती हूँ, मेरे पति के साथ में हाथ बटाती हूँ, लेकिन ज्यादा मेरे पति नहीं बोल पाते, मैं बोलती हूँ ज्यादा किसी से मैं ही बात करती हूँ और मैं ही सबको बताती हूँ, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, मैं सबको यही बताती रहती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है, आप इसको शुरुआत कीजिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Okay, करके। thank you. और मैं ये अपने व्यूअर को बताना चाहूंगी कि अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही हो तो वो जरा भी देर ना करे, अगर उसके भी कोई सपने हैं या कुछ करना चाहती थी, इससे बढ़ के प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं है बस। ओके थैंक यू। कि अगर हम दूसरे किराने के स्टोर से अपना सामान यूज करते हैं तो हम वेस्टेज से कैसे सामान यूज कर सकते हैं और उसके बदले हमें कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं जो उससे बेहतर होते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है और ज़्यादा समय तक भी चलते हैं। तो आज हम देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि वेस्टेज में हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम डव साबुन यूज करते हैं उसके बदले हम कौन से साबुन यूज कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स बार है, नीम शॉप। तो क्रीमी बार आता है, इससे कम रेट का आता है क्रीमी बार, ये कॉम्प्लेक्शन बार है। ये अपने जो पियर्स का साबुन आता है ना उससे लाख गुना अच्छा है पियर्स का साबुन। और जैसे अभी ठंडी चल रही है, बॉडी लोशन हम अलग यूज कर रहे हैं, तो उसके बदले इसमें क्या है ऐसा? इसमें भी हैंड एंड बॉडी लोशन है, वो भी अच्छा, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी स्किन जल्दी फटती नहीं है, जिसकी फटती हो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा हैंड एंड बॉडी लोशन। और डेटॉल की जगह हम क्या यूज कर? डिटॉल की जगह नीम शॉप, नीम तुलसी और पुदीना का साबुन आता है वेस्टेज में, हैंड वॉश, हैंड वॉश ये वाला हैंड वॉश। ये भी इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है हैंड वॉश की। हाँ बिल्कुल, हाथ धोगे पूरे बाथरूम में पूरी खुशबू आएगी, हाथ के कीटाणु भी अच्छे से साफ हो जाएंगे। और फेस वॉश? फिर इसमें फेस वॉश भी है, उससे भी अपना चेहरा अच्छा साफ ताज़ा होता है। जैसे पतंजलि में फेस वॉश मिलता है ऐसा ही- और भी फेस वॉश होते हैं, इसको भी एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि उनसे भी बेहतर। बेहतर हो। हाँ। बेहतर और रिजल्ट। और जैसे पाउडर की जगह पॉन्ड्स पाउडर जो यूज कर रहा पाउडर की है, जगह एक ये है बॉडी टैल्क पाउडर वेस्टीज का, ये भी पॉन्स जैसा ही काम करता है, उससे बेहतर हो। उससे भी बेहतर भी है। ये हेयर ऑयल ये सबसे अच्छा बालों का, ये अर्निका का है, अर्निका एंड ट्री ऑयल का। अर्निका जो अपन डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं उसका, और ट्री ऑयल ये अपने जो बाल झड़ते हैं टूटते हैं जो उसको रोकता है बाल झड़ने। जिससे मैं भी 1 साल से लगा रहा हूँ, पहले मेरे भी बाल बहुत झड़ते थे, जब से 1 साल से लगा रहा हूँ अभी बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए हैं। झड़ना भी बंद होता है और लंबे भी होते लंबे हैं। भी होते हैं, और ये ना चिपचिपाहट नहीं होती। दूसरे जैसे तेल जैसा चिपचिपाहट भी नहीं होता है। ये क्या? और ये शैम्पू है अपने शैम्पू रहता है। 3 तरह के शैम्पू इसमें, एक ये लेमन शैम्पू है और 2 तरह के और दूसरे शैम्पू है।
इससे अपने बाल एकदम मजबूत रहेंगे और नरम, सॉफ्ट और शाइनिंग रहेंगे। क्या डैंड्रफ के लिए भी शैम्पू है ना? डेंड्रफ के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं अपन। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये भी शैम्पू। तो ये और ये पेस्ट है, पेस्ट का कोलगेट की जगह जैसा कोलगेट की जगह ये अपन डेंट अश्योर टूथपेस्ट ले सकते हैं। इससे अपने दांत अच्छे वाइट रहेंगे और जिसको दांतों की तकलीफ हो, जैसे पारिया हो, हाँ जैसे कोई गुटखा खाता हो उसको दांत पीले पड़ गए हो, जिसे को पायरिया हो। आप कब से यूज कर रहे हैं इस पेस्ट इसको को? मैं 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको बहुत अच्छा है। किसी को और भी बाकी वाले ना अभी उसे हाँ। भी ठीक कर देते हैं। दिन भर इसका अच्छा रहता अच्छा है, मतलब रहता है। सांस में बहुत तो यानी कि ये सारे प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो? यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। और अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है अपनी बाइक के लिए। जो अपन बाइक चलाते हैं उसके लिए मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो अभी लॉन्च हुआ है 2-1 महीने पहले। इससे अपनी गाड़ी में की जो एवरेज रहती है उसको पेट्रोल की बचत के लिए अपन एवरेज, गाड़ी का एवरेज भी बढ़ा सकते हैं और इससे इंजन भी अपना नया होता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है और लंबे समय तक चलता है। इसको अपन ऑयल डालते समय इसको साथ में मिला के डालते हैं और इसको अपन 30 से 40 हज़ार तक किलोमीटर तक इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 30 से 40 हज़ार किलोमीटर तक इसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राइस क्या है इसका? इसका प्राइस MRP है 1495 रुपये और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है इसका 1250 रुपये। तो ये कितने दिन तक चलता है? और ये अपन को एक बार ऑयल के साथ इसको डालना रहता है और 30 से 40 हज़ार किलोमीटर तक इसको बाद में नहीं डालना पड़ता है। 30 से 40 हजार किलोमीटर, 30 से 40 हज़ार किलोमीटर तक अपन बाद में ऑयल भी डाल सकते हैं, अपन ऑयल चेंज भी करवा सकते हैं इसको। तो यानी जो पेट्रोल डीजल जो हम हाँ, यूज करते इससे हैं वो पेट्रोल कम की बचत करना होती है और अपना गाड़ी का एवरेज भी बढ़ता है। और इसको मैंने भी मेरी गाड़ी में यूज़ करा है। पहले मेरी गाड़ी 50-60 तक का एवरेज देती थी, अभी 70-75 तक का एवरेज दे रही है। मेरे पास भी HF डिलक्स गाड़ी है, उसमें अभी 1 महीने पहले ही मैंने यूज़ डाला है। और इंजन में जो पहले आवाज़ आती थी ज़्यादा, आवाज़ में भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है। जैसे इसमें हेल्थ के लिए भी कोई दवाइयाँ हैं, हाँ, जैसे हेल्थ के कि लिए आदमी स्फूर्ति रहे, शरीर में तरोताजगी रहे। हेल्थ के लिए एक तो ये फ्लेक्स ऑयल है और एक ये नोनी है। नोनी के फायदे बताओ। हाँ बताओ फायदे। आप बता दो। आप अगर बताओ। नहीं ज़्यादा अच्छा अगर आप बता पा रहे हो तो आप बता दो, आपने यूज किया है। यूज़ किया ना कोई भी चल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये नोनी है एक प्रोडक्ट। ये इतना बेस्ट प्रोडक्ट है कि इसको अपन खाली पेट लेना रहता है। खाली पेट लेने से इसको ना तो कभी इंजेक्शन लगने की आती है बात, ना कभी ऑपरेशन होता है। नो इंजेक्शन नो ऑपरेशन। किस चीज़ के लिए ये उपयोग करते ये हैं आप? हर बीमारी के लिए, यानी बीमारी को रोकने का काम करती है। नहीं तो आपने क्यों यूज करना शुरू किया? आपको क्या मुझे था? प्रॉब्लम थी कुछ पेट में, ऐसी अजीब सी प्रॉब्लम थी कि कुछ अजीब सा लगता था पेट में। खाना खाने के बाद पेट बड़ा हो जाता था और कुछ अलग सा गैस हो जाती थी, गैस नहीं हो सही होती थी। तो मैं इसको लेना चालू की। इसको मैं खाली पेट सुबह लेती हूँ, खाना खाने के आधा घंटा पहले, और शाम को खाना खाने के आधा घंटा पहले लेती हूँ। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हर जो शरीर में जो दर्द होता था, जो शरीर में जो प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम मेरी अभी दूर हो चुकी है। यानी कि ये 72 बीमारियों को दूर रखता है। देखिए बहुत सारी बीमारियों में काम खा आता सकते हैं है। दीदी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि बीमार है पढ़ के खाएंगे, ऐसा कुछ इसको नहीं। ये सारी यानी कि खत्म हो चुकी है। इन्होंने सारी गोलियां यूज कर ली है हाँ। और इन्हें बहुत अच्छा असर हुआ है इससे। कोई भी खा सकते हैं, सब और ये फ्लेक्स ऑयल है। ये फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल ये अपने जो हार्ट के ऊपर काम करता है। ये जैसे जिसकी नसें ब्लॉक हो गई हो, वो नसों को खोलने का काम करता है ये फ्लेक्स ऑयल। यहाँ तक किसी को पाइल्स हो जाता, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट। पाइल्स के लिए बहुत अच्छा पाइल्स है, के लिए बहुत अच्छा। क्योंकि पाइल्स बीमारी ऐसी है कि जिसके लिए ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा परेशान बहुत रहते हैं। ज्यादा परेशान। अगर ये उन्हें मिल जाए हाँ, तो ये भी दे इस सकते हो और ये भी उसके ये भी साथ दे में सकते हैं, होने दोनों के साथ में दे सकते हैं। खाली पेट, ये खाली पेट लेना है, ये खाना खाने ये के खाना बाद खाने के लेना है। बाद लेना है। यानी कि इससे असर होता इससे है। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कोई गारंटी? बिल्कुल, मेरा बच्चा बिल्कुल उसकी एक मेरा बेटा है आदिल, ये आया है
इसको बोलने की क्षमता कम है, ये बोल नहीं पाता है, समझ सकता है लेकिन बोल नहीं पाता है। कुछ शब्द ऐसे बोलता है आगे पीछे शब्द करके बोलता है, सही बोल नहीं पाता था ये। मैंने वेस्टीज में यही देखा कि इसके लिए बेहतर प्रोडक्ट क्या है। उसमें मुझे सबसे अच्छी प्रोडक्ट ये दिखा, फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल कहते हैं कि जो नसें चौक हो जाती है वो ये चीज़ खोलने का काम करती है, उस नसों को बिल्कुल साफ करने का काम करती है। मैंने अपने बेटे को यही प्रोडक्ट देना चाहा, उसको देना शुरू किया। आज उसको दिए कि मेरा 4 महीना हुआ, 4 महीने में उसको बोलने की क्षमता थोड़ी अच्छी पहले से बेहतर हो गई, यानी पहले तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ इसी का ये बेटा है, ये थोड़ा सा मन बुद्धि है, इसको डॉक्टर ने यही बताया था कि इसकी समझ आम बच्चों से हटके, मतलब ये पीछे है, 5 साल पीछे, आम बच्चों से पीछे है। मगर मैंने इसको ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, इसको ऐसा रिजल्ट अच्छा मिला है कि अभी ये पहले से ज़्यादा अच्छा बोलने लगा और अच्छा समझता है। दिमाग तो है बहुत। और एक टेबलेट और आती है जो तरोताज़ा रखती है, हर समय इंसान तरोताज़ा रहता है, बिल्कुल सुबह जैसा, मॉर्निंग जैसा। स्पारुलिना, क्योंकि मैंने सुना है इसलिए मैं पूछ रही। स्पारुलिना वो समुद्र के जो किनारे काई जमती है उसका बना होता है वो इसमें है स्पारुलिना। तो खाने से अपने को प्राइस क्या है उसका? स्पारुलिना का 350 रुपये। ये दिया नहीं, इसमें बुक भी मिलती है वेस्टीज में, जो कि आप सारे प्रोडक्ट इससे देख सकते हो, प्राइस भी लिखा रहता है और इसके फायदे भी लिखे हुए हैं, इसमें फायदे भी लिखे हैं, हिंदी में लिखा हुआ है पूरा फायदा इसका, किस चीज से क्या क्या। और ये बुक आपको वेस्टीज पे ही मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी, है ना। वेस्टीज ज्वाइन करना ही, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो वेस्टीज को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल, हर बीमारी का इसमें इलाज है। और बहुत अच्छी बात है कि इलाज भी है, हर प्रोडक्ट भी हमें वैसा मिल रहा है, और ये हमें इनकम का भी स्रोत, और अपन इनकम भी ले सकते हैं, हेल्दी भी हो सकते हैं, इनकम भी ले सकते हैं, सबसे अच्छी बात है।